एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास में हम एस सी एफ एल सी एम का क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका मैसे 4 हो तो इन संख्याओं का लैसे कितना होगा? सुनना जरा। जब भी हम किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी मैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी चले जाएं, उसमें से उनका वो कॉमन नंबर निकल जाता है में से, कॉमन नंबर। और यहाँ पे जो संख्याएं बचती हैं वो बचती है हमारी अभाज्य संख्या, जिनको हम अनुपात में भी लिख देते हैं कभी कभी। अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ संख्याएं हैं जो कि 5:6 के अनुपात में लिखी हुई हैं और इनका मास 4 है, यानी कॉमन फैक्टर 4 है, यानी 4 इधर भी था 4 इधर भी था। ठीक है, अब 4×5 = 20 तो ये हो गई, और 4×6 = 24 ये हो गई संख्या। 5:6 के अनुपात में संख्या है 4, इनका वह है, तो संख्या 5×4 = 20 हो गई, 5×6 = 30 हो गई। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपके अनुपात हैं उनकी और जो आपका मासा है उसकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका लैसा निकल जाएगा। 5×6 = 30, चौके 120 इसका राइट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन है कि आप सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका लैसा निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नेक्स्ट, 8, 9, 12, 15, 20, 25। 8, 9, 12, 15, 20, 25 इनका शायद लैसे निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक पर्वतीय निकालना है। लघुत्तम समापवर्तय कितना है तो एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था फास्ट तरीका यही है कि इनको आप फटाफट काटना चालू कर दो। जब काटना चालू करो तो सबसे पहले काम करते हैं 5 से काट देते हैं। 8, 9, 12 तो ऐसे रहेंगे, 5 × 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25। अभी 3 से काट दो, ये ऐसे रहेगा, 3 × 9, 3×4 = 12, 3×1 = 3, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। अब ये काम करो 4 से काट दो, 4×2 = 8, ये 3 हो गया, ये 4×1 = 1, 4, ये क्या आएगा और ये 5 आएगा। अभी ये कोई सी भी एक संख्या से नहीं कटेंगी। तो 5 × 15, 2 × 30, 30 चौके 120, 120 और 120×5 = 600, 600 × 1800, 1800 इसका राइट आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 1800। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 24, 36, 40। 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तय तो 12 दिख रहा है। 12 नहीं, 12 से तो ज़्यादा, क्योंकि 12 तो 40 से जाएगा ही नहीं। 4 से काट दो, 4×6 = 24, 4×9 = 36, 4×धाम 40। मेरे को ये बहुत अच्छा तरीका लगता है जब ऐसी संख्याओं का निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फटाफट आपको काटते चले जाना है। 3 से काटोगे, 3×2 = 6, 3×3 = 9 और ये 10 बार। अब इसको एक काम करो, 2 से और काट दो, क्योंकि 2 से 2 संख्या कट जाएंगी। 3×1 = 3, 3×5 = 15। जब तक काटते चले जाते हैं जब तक हमारी ये अभाज्य संख्या ना आ जाए। और यहाँ पे देखो 1, 3, 5 सारी अभाज्य संख्या है। 5 × 15, 15×2 = 30, 30 × 90, 90 चौके 60, वो 90 चौके 360, 360 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, एलसीएम निकालना बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। आपने इस तरीके के एलसीएम निकालने सीखे भी होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है 22, 54, 108, 135, 198। 22, 54, 108, 135, 198 इनका निकालना हमको एलसीएम। तो आपको मैंने तरीका बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, 2 से काट दो, 11 बार, 27 बार, ये जाएगा 2×5 = 54 बार, 135 बार तो जाएगा ही नहीं, ये जाएगा 2 × 18 और 2 × 18। अभी काम करो, देखना 9 से ये भी चला जाएगा, 9 से ये भी, 9 से ये भी, 9 से ये भी, तो 9 से काट दो। ये 11 तो ऐसे ही रहेगा सेम, 9 × 27, ठीक है, 9×6 = 54, 9 से 15 बार जाएगा, 15 × 9 = 135 और 9 से जाएगा 11 बार। अभी आपके सामने बच रहे 3, 3 से काट दो, ये 11 ऐसे ही रहेगा, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×5 = 15 और
ये भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ से 11 और काट दो, तो ये भी एक बार, ये एक बार, ये 2 बार, ये 5 ऐसे रहेगा, ये एक बार। अभी क्या बचा आपके पास, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 और 60 की 9 में करोगे 540, 540 की आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 540 इंटू 540, 0495, तो 5940 इसका राइट आंसर। ऑप्शन में 5940 ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अभी सिर्फ हमें एलसीएम निकाल लें, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहे, जब सीखने वाली चीज़ आएगी तो हम बताएंगे। अभी 148 तथा 185 का लेस है, 148 तथा 185, इसमें भी कुछ बताने लायक है नहीं। काटो जरा, कितने से काट सकते हो, एक काम करते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं इसको। ये 2 से काटोगे 2 7 जो 14 और 2 4 जा 8, ये तो कटेगा नहीं। अब ये काम करो, अभी 5 से काट दो, 74 कटेगा नहीं, ये कितने में चले जाएगा, 2 तिया 6, ओ 5 तिया 15, 3 बचे, 5 7 35। अभी 37 से ये भी चला जाएगा, 37 से ये भी चला जाएगा, तो 37 से काट दो, ये 2 बार में, ये एक बार में, 37 दूनी 74। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की जब आप 37 में करोगे तो 74 यानी 740, 740 इसका राइट आंसर। ठीक है, 740 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन में है 740, है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का हमने क्वेश्चन मासा में करा था, यानी एचसीएफ जब निकाल रहे थे, जब करा था हमने इस टाइप का क्वेश्चन। क्या है, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए ये एक तरीका है। जब हमसे वो एचसीएफ निकालने कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाली को संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अभी इस क्वेश्चन में हमसे उसने एलसीएम निकालने के लिए कहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट जब आप निकालोगे ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो, ओ एलसीएम, एलसीएम निकालोगे तो 5 चौक 20, 20 इसका एलसीएम आएगा ऊपर वालों का। अब 20 में इसका भी डिवाइड चलेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका डिवाइड चलेगा। अब नीचे निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी सबसे ऐसी छोटी से छोटी संख्या, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। तो इसमें 3 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो सबको डिवाइड कर देगी, क्योंकि 3 3 को भी डिवाइड कर देगी, ये भी और ये भी, ये भी सबको डिवाइड कर देगी, तो 3, 20/3 इसका राइट आंसर। इन चीज़ों को आप भी सीखें फटाफट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो आपने कितना ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नहीं, यही सॉल्यूशन है बस। इन चीज़ों को आप भी करें, टाइम बचेगा एग्जामों में बहुत ज़्यादा। कहाँ तक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक मिनट, हमने इससे पीछे वाला कौन सा कर लिया है, 1/3, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, आगे हमारा 5/6 और 4/27। इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें लघुत्तम समापरिवर्त्य निकालना है। एक सेकंड, क्वेश्चन गलत उतार लिया, क्वेश्चन गलत उतार दिया। 2/3, 3/5, 3/5, 4/7, द्वारा उतारते हैं। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, इसका हमको एलसीएम निकालना। तो वही एक क्वेश्चन फिर से ऊपर वालों का डायरेक्ट करेंगे। फिर से ऊपर वालों का आप एलसीएम लोगे, क्या ले सकते हो, 9 दूनी 18 करोगे, 18 में डिवाइड इसका चला जाएगा, इसका चला जाएगा, इसका चला जाएगा, इसका नहीं जाएगा। फिर 18 दूनी 36, 36 में इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, सबका चला जाएगा, यानी 36 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखो, नीचे एचसीएफ निकालते हैं। अब नीचे कुछ भी ऐसी कोई संख्या नहीं जो सबको डिवाइड कर दे। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन बने कि जिसका हमें एचसीएफ समझ में ना आए, तो उन संख्याओं का आप एचसीएफ निकालोगे 1। उन संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1। तो 36, या तो 36 होगा ऑप्शन में, या फिर 36/1 इसका राइट आंसर, सिर्फ 36। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सिर्फ 36। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 1.08, 1.08, 0.36 और 0.9 का लेस है, यानी एलसीएम निकालना है हमको।
मैंने आपको HCF वाले क्वेश्चनों में पॉइंट वाले को बताया था कि आप पॉइंट हटा करके पहले जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब नीचे देखो मैक्सिमम जीरो कितनी है, 2 जीरो हैं, तो जहाँ पे कम है वहाँ पे बढ़ाओगे, नीचे बढ़ाइए तो एक ऊपर भी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप ऊपर वाली संख्याओं को लो सिर्फ, यानी क्या क्या मिलेगी, 108, 36 और 90, ठीक है। इन सब का आप अलग से एलसीएम निकालोगे, नीचे 100 को अभी भूल जाओगे, उसका बाद में काम पड़ेगा। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितने से दिख रही है आपको, ये मुझे 9 से दिख रही है कि 9 से सारी संख्याएं कट जाएंगी आराम से। ये 12 बार कट जाएगी, ये 4 बार और ये 10 बार। अब इसको एक काम करो, 2 से काट दोगे, 2 छिक्के, 2 दूनी और 2 पंजे। अब ये काम करो, 200 और काट दो, 2 तिया, 2 एकम, ये 5 ऐसे रहेगा, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 निम्न 540 इसका राइट आंसर। 540 इसका राइट आंसर है, ठीक। नहीं 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 नहीं, पॉइंटों में, अब ये तो हमारा 100 भी ना, तो 540 बट्टे 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, अभी एक जीरो और बची तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आएगा 5.4। 5.4, 5.4 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है इसका 5.4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के में से तथा लय से यानी एचसीएफ तथा एलसीएम 8 तथा 48 हैं, इनमें से यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट इन सवालों के आंसर निकलेंगे। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये इक्वल होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू हमारा होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 24 को ढंग से पढ़ेंगे। दो संख्याओं का एच सी एफ एलसीएम महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय क्रम से हैं 8 और 24 है, तथा इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या को एक्स मान लोगे। एक सेकंड, 24 ही दे रखा है, हाँ 24 दे रखा है, लेकिन ये 48 दे रखा है, ये 48 है। 24 से काटोगे, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, इसका राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ये रहा, क्या होता फॉर्मूला, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एच सी एफ की जगह एच सी एफ रखोगे, एलसीएम की जगह एलसीएम रखोगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमारा एक्स है। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का में से 11 है, लय से 7,700 है, यदि इनमें से एक संख्या बिल्कुल सेम। एच सी एफ कितना दे रखा है हमको, एच सी एफ है 11, एलसीएम है 7700 इजिकल टू पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर है हमारा 275 इंटू सेकेंड नंबर हमको ढूंढना है। सेकेंड नंबर यानी दूसरा नंबर क्या होगा, बिल्कुल वही सवाल। देखो 11 से ही कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 से ये कट जाएगा, 25 तिया 75, 2 बचेंगे, 20 नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 अट्ठे 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 308, x बराबर 308। इतना सा सवाल है, सिर्फ इतना सा ही सवाल है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, बहुत छोटे छोटे सवाल है ये। 308 ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे 12 के दो गुणज का लय से लघुत्तम समापवर्तय 1056 है, यदि इनमें से देखो 12 के दो गुणज, 12 के यानी हम कोई से मान लें 12 एकम 12 और एक 12 का 24। अगर मैं इनका तुमसे कहूँ कि एच सी एफ निकालना है, जब इनका एच सी एफ निकालोगे तो एच सी एफ इनका 12 ही आएगा, एच सी एफ 12 ही आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे बात करें कि इतने के गुणज यानी उसने उसका हमें वो एच सी एफ दिया है, क्या दिया है, एच सी एफ। क्योंकि जब हम एच सी एफ निकालते हैं तो हम एच सी एफ एक ऐसी संख्या निकालते हैं जो हर सबके टेबल को पढ़ सके, ठीक है। तो 12 के दो गुणज का है ना, 12 के दो गुणज यानी एच सी एफ दे रखा है हमको, एच सी एफ दे रखा है 12, ठीक है। एल सी एम दे रखा है हमको, एल सी एम कितना दे रखा है, 1056। फर्स्ट नंबर हमको दे रखा है उसने 136, 132। सेकेंड नंबर हमसे निकलवा रहा है, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम इजिकल टू हमारा होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यू को पुट करोगे तो एचसीएफ कितना है आपका 12 इंटू एलसीएम कितना 1056 इजिकल टू 132 इंटू सेकेंड नंबर यानी एक्स मान लोगे। 12 से इसको काटोगे ये 11 बार कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। अब इसको 11 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा, 11 99 और 6 बचेंगे, 11 66 यानी एक्स के बराबर आ जाएगा हमारा 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 96, सिर्फ यही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लसाअ ये है। दो संख्याएं कितने कितने के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है, और उनका एलसीएम हमको दे रखा है। एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम हमको दे रखा है उन्होंने 84, और हमसे पूछा बड़ी संख्या। देखो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, जब हमको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो तो संख्याएं निकालते हैं कि एचसीएफ की आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, इन दो अनुपात है इन सब का आप इसमें डिवाइड दोगे। क्या करोगे, डिवाइड दोगे। तो अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना है तो जब अगर मैं फर्स्ट नंबर निकालना तो मुझे 3 से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करोगे देखना कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24। सेकंड नंबर अगर मुझे निकालना है, सेकंड नंबर तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो सेकंड और फर्स्ट नंबर निकल के बड़ा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो कि आपको अनुपात दे रखे हैं और एलसीएम दे रखा है तो आपसे कोई सी भी छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, अगर छोटी संख्या पूछेगा तो बड़े से डिवाइड करोगे और बड़ी संख्या पूछेगा तो छोटे से डिवाइड करोगे। अभी उसने इस क्वेश्चन में हमसे बड़ी संख्या पूछी है तो छोटे से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 28, इसका राइट आंसर। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ।